तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की भर्ती के बारे में। जैसा कि ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि रेलवे में 12,830 पद खाली पड़े हुए हैं। तो वैसे भी ये मामला काफ़ी समय मतलब लोकसभा राज्यसभा में भी उठाया गया था। अभी जब हाल ही में ट्रेन दुर्घटना हुई थी उस समय भी ये मामला उठा था और कई माध्यम से पता भी चला था कि समथिंग 3 लाख पद खाली भी हैं। तो आज के अखबार में क्या है कि 12,830 पद मल के बारे में बताया जा रहा है कि खाली पद हैं। अब क्या होगा कि देखिए, ये जब नोटिफिकेशन अखबारों में आने लगता तो जल्दी ही क्या होता है कि ये जो नोटिफिकेशन होते हैं मतलब उसमें पेपर कंडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो हाल ही में अभी आप ये समझ लीजिए कि जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आज के अखबार में क्या आया है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर मान लीजिए आपने तैयारी छोड़ दी है तो फिर से तैयारी में लग जाइए। और जो लोग लगे हैं तो वो सीरियस हो गए, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी में नौकरी पाना थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इनका पैटर्न बहुत अच्छा आता है। तो लगता है बड़ा इजी है, नहीं। ग्रुप डी में भी नौकरी पाना और एनटीपीसी वाले जो है एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी पाना बहुत टफ है। तो आइए फुली नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर रेलवे में खाली कर्मचारी के जो 12,830 पद हैं, उसमें क्या है कि पूर्वोत्तर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और भारतीय रेलवे ग्रुप डी ए की भर्ती है। देखिए, जिसमें क्या था, नई भर्तियों को लेकर रेलवे ने उदासीनता कहे या आउटसोर्सर्स के प्रति बढ़ता आकर्षण पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे 12 विभाग रिक्त चल रहे कर्मचारियों के 12,830 पद पर अभी नियोक्ता का लेकर कोई हालचाल नहीं है। और आउटसोर्सेस क्या होता है कि मतलब कम वेतन पे काम, कोई जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ग्रुप डी में जॉब लगी आपकी जो सरकारी है और 30,000 पेमेंट मान लीजिए हो जाए, है ना, और ऐसे आउटसोर्सिंग में उसको 10,000 देना हो रहा है। तो इस बिहाफ पे क्या है कि अभी जो परमानेंट जो जॉब है 12,830 पद वो खाली पड़े हुए हैं। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। ठीक है, 1/4 पे आप सोच लीजिए कि इतने बड़े पद खाली पड़े हैं और भी खाली पड़े हैं, उसके बाद भी क्या कर रहा है कि 1/4 पद सिर्फ खाली, मतलब 1/4 पे आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं। तभी क्या है कि रेलवे पे दबाव, रेलवे के वर्करों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें अभी भर्तियाँ खाली पड़ी, मतलब अभी जो है जगह खाली, उसके बावजूद भी तैनाती मतलब जॉब नहीं दी जा रही है। कमी कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी की भी है, मतलब जो काम करने वाले बंदे की जो तो कमी है ही है, और अधिकारियों की भी कमी है। इस बिहाफ पे जब रेलवे पे लोड बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को दुर्घटना देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप एक ही बंदे से इतना वर्क लोगे और जो कम सैलरी पे काम करेगा तो वो उस तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। तो कमी कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी की भी है। 10% पद इनके भी रिक्त है। अब बताइए, अभी तक कर्मचारियों को भी अधिकारियों की भी नियुक्ति नहीं दी गई है। कर्मचारी तो मान लीजिए लगवा दिया जाएगा, अधिकारियों की आउटसोर्सिंग में कहाँ से भर्ती करवा देंगे। क्लियर। तो ये स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे की नहीं, भारतीय रेलवे स्तर पे भी है, मतलब एक ही जगह पे नहीं, कई पूरे डिपार्टमेंट में, मतलब हर जोन में है। देश भर में राजपत्रित अधिकारियों की 18,848 पद के सापेक्ष 16,168 पद ही भरे, मतलब अभी समथिंग मान लीजिए कि 2,000 पद खाली हैं, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं भरा गया। इतने सारे दुर्घटना हो जाने के बावजूद भी जो है रेलवे बोर्ड इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 2.5 लाख कर्मचारी के पद खाली हैं। अब बताओ, बहुत बड़ी बात है, लगभग 2.5 लाख कर्मचारी के पद खाली हैं और अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली गई। इस कमी के बावजूद रेलवे के भर्ती बोर्ड और सेल कार्यालयों में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। मतलब 2.5 लाख कर्मचारी के पद खाली हैं, तभी क्या है, रेलवे में कमाई का जरिया सबसे बड़ा है, उसके बावजूद भी मतलब ये पद जो है भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। अब जो मान लीजिए समय से नहीं निकाला तो उसकी एज हो जाएगी। अब जो बंदा अगर मान लीजिए 1 साल बाद निकालेंगे और 22 या 23 साल का होगा तो हो गया काम ख़त्म उसका। 2 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, उसका कहानी ऐसे ही ख़त्म। ठीक है, उसको लेके कोई मतलब एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, 22-23 का नहीं है, मतलब 30 साल है तो 2 साल बाद निकला 32 साल। रेलवे में जो मिनिमम एज रखी जाती है, मैं ये बोलना चाहता था। ठीक है, इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। इसमें कर्मचारी संगठन में रोष है
और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के PRKS कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में सुरक्षा बल के ग्रुप सी में तो वर्ष 2021 और 2022 में एक भी पैनल नहीं जारी हुआ। अभी 2021 से 2022 तक यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ती जाएगी। मतलब ये तो अभी बताया जा रहा है 2.5 लाख, इसके बाद को और बढ़ जाए, कम से कम 3-3.5 लाख पदों के आसपास पहुंच जाए, बढ़ती जाएगी। ट्रेन स्टेशनों विभाग में आउटसोर्स कर्मी ही दिखाई देंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या है कि आउटसोर्सिंग में उसको पेमेंट कम देनी पड़ रही है तो नियुक्तियां बढ़ाते चला जा रहा है। टेंडर के माध्यम से ठेकेदार को दे दिया, आउटसोर्सिंग करवाते जाइए। वह रेल मंत्रालय पर युवाओं की कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप नियुक्ति भर्ती नहीं निकालोगे तो अब क्या होगा। अब मान लीजिए किसी की एज जो मिनिमम रखी गई है 32 या 33 साल, अब उसके बावजूद आपने भर्ती नहीं निकाली और उसके पीक टाइम में, और उसके बाद आपने 2 या 3 साल बाद निकाली तो उसकी एज भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी मनोस्थिति जो तैयारी करने की जो स्तर होता वो भी गिर जाएगा। जैसे 19 में फॉर्म भरवाया गया और 2-3 साल बाद जब 4 साल बाद पेपर करवा रहे हैं तो उसका हालात क्या होगा, लड़का पढ़ थोड़ी रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। ट्रेनों स्टेशनों में कमी, विभागीय आउटसोर्स कमी दिखाई देंगे। वही रेल मंत्रालय पर युवाओं को कर्मचारी की उपेक्षा पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरकार भर्ती बोर्ड के साथ रेलवे के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश रच रहा है। तो अभी भी क्या है कि भर्तियां खाली हैं लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। तो ये अपडेट है, बाकी इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।